अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जोर का जोड़ वर्ल्ड कप स्पेशल। मैं हूं सैयद फैसल करीम और ये वर्ल्ड T20 अब दिलचस्प मरहले में दाखिल होता जा रहा है। दो सेमीफाइनल्स का फैसला तो हो गया, यानी कि इंग्लैंड और पाकिस्तान, लेकिन बाकी दो स्पॉट्स के लिए टीमों में पड़ा है जोर का जोड़। ग्रुप ए में इस दौड़ में है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, जबकि ग्रुप बी में तो इस दौड़ में तीन तीन टीमें लगी हुई हैं, यानी कि न्यूजीलैंड तो है ही, अफगानिस्तान के पास भी मौका है, लेकिन कल के मैच के बाद भारत ने अपनी भी दावेदारी साबित करना शुरू कर दी है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये फतह कुछ देर से आई है, इस सब पे हम बात करेंगे आज। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप अच्छे से बेहतर और अब बेहतर से बेहतरीन की तरफ गामजन है। एक तरफ टीम ग्रीन नाकाबिले शिकस्त है, दूसरी जानिब अब प्लेयर रैंकिंग में बेहतरी आ रही है, रोजाना की बुनियाद पर नए नए रिकॉर्ड्स बनते जा रहे हैं और आज भी आपको बताएंगे कि आज कौन सा रिकॉर्ड जो है हमारे प्लेयर्स अपने नाम के। लेकिन शुरुआत में होगी बात आज के होने वाले मैच की। दो मैचेस हैं आज। दूसरा मैच तो है श्रीलंका और वेस्ट इंडीज का, और ये मैच जो भी जीते उसके होंगे 4 पॉइंट, जो कि ग्रुप टेबल पे कोई इतना बड़ा फर्क तो शायद नहीं लाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो कि जीत के अब बिल्कुल ही करीब आ चुका है, और ऐसी जीत के उसका रन रेट अच्छा हो जाएगा, उसके हो जाएंगे 6 पॉइंट्स, वो साउथ अफ्रीका के पॉइंट्स पे बराबरी पे आ जाएगा। रन रेट अच्छा हो जाएगा तो वो ऊपर चला जाएगा। लेकिन इस मैच की तकलीफ दे बात पता है क्या? इस मैच की तकलीफ दे बात है बांग्लादेश की कारकर्दगी। एक ऐसी टीम जो ना सिर्फ वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हरा कर आई, वार्म अप में भी तकरीबन उन्होंने अच्छा खेला, मां सिवाय स्कॉटलैंड के जिससे वो हार गई। मेन राउंड शुरू होते ही न जाने बांग्लादेश को क्या हो गया। ये टीम अगर पहले बैटिंग कर रही है तो आज 73 पे आउट हो रही है, जबकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ 84 पे पवेलियन लौट रही है। दूसरी बैटिंग कर रही है तो टारगेट चेज नहीं कर पा रही है। और आज का ये मैच ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स तो इसमें छा ही गए। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को दिया सिर्फ 74 रन का अदब। बंगाल टाइगर्स जो कि बिल्कुल भी टाइगर वाली परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे, सिर्फ 15 ओवर्स खेले, 73 रन पे ही ढेर हो गए। एरम ज़ाम्पा की स्पिन बॉलिंग ने बांग्लादेशी बैटिंग लाइन के तो परख चढ़ा दिए। सिर्फ 19 रन के ओवर ज़ाम्पा ने ली 5 विकेटें, और वही हुआ जिसका हमने आपसे कहा था कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ही कन्विंसिंगली बांग्लादेश को हरा चुका है 8 विकेटों से। और आज की खास बात ऑब्वियसली एडम ज़ाम्पा तो था ही, जिनका पैकेज भी देख रहे थे। एंड व्हेन ऑस्ट्रेलिया केम टू बैट, दे बैट विथ अथॉरिटी। बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की, खास तौर पे एरन फिंच ने, कि जिन्होंने 20 बॉलों पे लास्टिंग 40 रन स्कोर किए। ज़रूरत इसलिए भी थी ऑस्ट्रेलिया को बिकॉज ऑस्ट्रेलिया को रन रेट अपना अच्छा करना था। उनके पास कंडीशन ये थी कि उन्होंने 8 ओवर में टारगेट पूरा करना है, एंड आई मीन उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। वार्नर ने भी अच्छा साथ निभाया, बट फिंच की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ग्राउंड के चारों तरफ बेहतरीन उन्होंने बल्लेबाजी की। यहाँ पे यू विल हैव टू फील फॉर बांग्लादेशी फैंस, कि जो बहुत अच्छी स्पिरिट के साथ इस वर्ल्ड कप में आए थे, लेकिन न जाने क्या हुआ मेन राउंड में आते ही जैसे कि बिल्कुल ही फ्लैट हो गए। फ्लैट परफॉर्मेंस थी, ना बैटिंग उनकी अच्छी कर रहे थे वो, ना बॉलिंग अच्छी उनकी चल पा रही थी। इस सब पे हम बात करेंगे हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट कादिर ख्वाजा, जो कि मौजूद हैं इस वक्त वहीं पे। कादिर, अच्छा खेला ऑस्ट्रेलिया ने, एरन फिंच ने बड़ी अच्छी जो है वो इनिंग्स खेली, जिसके लिए वो जाने जाते थे, उन्होंने वो किया, नो सरप्राइज। लेकिन बांग्लादेश की परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप ने, क्या ये सरप्राइज थी? देखिए, बांग्लादेश जो है वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट उसमें कोई स्पार्क नजर नहीं आया। किसी किस्म का जो है उन्होंने कोई एग्रेशन दिखाने की जरूरत नहीं उनको पेश आई। उन्होंने कोई किसी किस्म का अपनी दूसरी टीम को हमेशा अपने ऊपर हावी रखने की कोशिश की। आज जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने उनको जो है वो आउट क्लास किया है, तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने खतरे की घंटी बजाई है साउथ अफ्रीका के लिए भी, और इनके लिए दोनों के लिए अब टाई हो चुका है। दोनों सेमीफाइनल के लिए अब जंग लड़ेंगी। अब देखना यह है कि पाकिस्तान का मुकाबला अब ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका, इन दोनों टीमों के दरमियान से पड़ता है। इंग्लैंड का मुकाबला जो हमारे ग्रुप में से दूसरी टीम आएगी, चाहे वो इंडिया है, अफगानिस्तान है, या जो है वो न्यूजीलैंड है, उनके साथ पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलिया की आज आपने देखें फिंच ने कैसे खेला, फिर उसके बाद स्टार्क ने बॉलिंग अच्छी की। बाकी बांग्लादेश जो है उस तरह उसमें स्पार्क और अग्रेशन दिखाई नहीं दिया। थ्रू आउट टूर्नामेंट हम उनके ऊपर देखे तो उनके दूसरी टीमें जो थी उनके ऊपर हावी नजर आई। एक मैच ऐसा था जिसमें आखिरी ओवर में 13 चाहिए था, लेकिन उनको नहीं करने दिया गया। तो आप ये देखें, वेस्ट इंडीज के साथ उनका ये मैच था, और आज जो मैच हुआ उसमें ये अब खतरे की घंटी बजाई है साउथ अफ्रीका के लिए, जो ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह उनके लिए अच्छा, खेल तो पेश किया है। और कादिर, इसका मतलब साउथ अफ्रीका ग्रुप ए की अगर बात करें, ग्रुप ए की बात करें, ऑल्दो कि अब शाम में उनका दूसरा मैच है श्रीलंका वेस्ट इंडीज का, लेकिन वो भी तो अब क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो 3 टीमें तो तकरीबन वहां से कट ही गई हैं ना, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका। और ना ही अब ये आने वाले रिजल्ट पे इतना ज्यादा इफेक्ट भी डालेंगे। बट नाउ जो रेस है अब सेमीफाइनल की इस ग्रुप में, वो है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया ने आज जीत के अपना रन रेट भी बेहतर किया।
देखिए फैसल, ऑस्ट्रेलिया ने रन रेट बेहतर किया है, साउथ अफ्रीका का भी अभी है एक मैच, तो अभी साउथ अफ्रीका के भी चांसेस हैं। दूसरी तरफ जो हमारी तरफ से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तो क्वालिफाई कर चुका है सेमीफाइनल के लिए, और इंडिया का खासतौर पर जिस तरह आईसीसी ने भी रात को एक एलामिया जारी किया, उसमें ये उन्होंने वादा किया कि अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड से जीतता है और इंडिया जो अपने 2 मैच नमीबिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ 120 रन से उनको मार्जिन से जीतते हैं, तो फिर वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है, और फिर एक मरतबा शायकीन क्रिकेट में होप पैदा हो सकती है कि फाइनल में पाकिस्तान और इंडिया मदे मुकाबले हैं। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की बात है तो बड़ा कांटेदार उनका मुकाबला इस वक्त पड़ा हुआ है, और डू एंड डाई सिचुएशन है। ऑस्ट्रेलिया अपना खेल बेहतरीन पेश कर रहा है, जिस तरह इंग्लैंड ने थ्रू आउट पाकिस्तान की तरह कोई मैच लूज नहीं किया, उस तरह इंग्लैंड जो है वो टॉप ऑफ द टेबल है ग्रुप ए में। तो अब देखना ये है कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों में से, क्योंकि दोनों टीमें इस वक्त जो है स्पार्क लग रही हैं और स्पार्क में नजर आ रहा है, दोनों टीमों के दरमियान कड़ा मुकाबला है। हम इस वक्त जो है वो आईसीसी क्रिकेट अकेडमी मौजूद है, जो कि पाकिस्तान की ट्रेनिंग सेशन है। तो पाकिस्तान के जो 7 लड़के हैं जो रिजर्व में थे और बाकी जो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे, वो भी इस वक्त आईसीसी क्रिकेट अकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे हैं, जबकि कल पाकिस्तान की जो फुल टीम है प्लेइंग 11 समेत जो 7 लड़के हैं वो आईसीसी क्रिकेट अकेडमी में शाम 6 बजे ट्रेनिंग करेंगे। पाकिस्तान भी नमीबिया के खिलाफ अपनी सेम प्लेइंग 11 के साथ ही जा सकता है। अभी तक जो सोर्सेज बता रहे हैं कि कोई ऐसी चेंजेस नहीं है। कप्तान ने भी तमाम तर जो जिम्मेदारियां हैं वो हसन अली, हफीज और शादाब को दी हैं, क्योंकि उनमें अभी उस तरह का रिदम नहीं आया, लेकिन हसन अली ने बेहतरीन बॉलिंग की है जो गुज़श्ता रोज मैच हुआ। अब देखना ये कि पाकिस्तान का मुकाबला इस पे यकीनन, क्योंकि आप वहाँ पे पाकिस्तान टीम को कवर भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, जो ड्रेसिंग रूम में हमारा माहौल है वो बड़ा ज़बरदस्त है। इस सब पे आज बात करेंगे, बट इनिशियली मैं चाहूँगा हमारे साथ ही रहिए। हम ज़रा चारे बात कल के मैच की। भारत में मुकाबला अफगानिस्तान, अबू धाबी में था ये मैच। अफगानिस्तान ने बॉलिंग की खराब, बैटिंग हुई फेल। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने अपना पहला मैच जीत लिया, और ऐसा जीता कि चाहिए थे उन्हें 63 रन के रन रेट अपना नेगेटिव से पॉजिटिव में ले जाएं, और 66 रन से जीत गए। कोहली 11 ने आलमी कप का सबसे बड़ा स्कोर भी खड़ा किया, 210 रन। रन रेट भी मनफी से मजबूत हो गया। रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच भी होगा। ये सब कुछ कैसे हुआ पहले देख लेते हैं। कहना पड़ेगा वेल प्लेड इंडिया, वेल प्लेड। अफगान बॉलर्स ने लाइन लेंथ पर गेंद नहीं कराई, फील्डर्स मिसफील्ड करते रहे, कैच छोड़ते रहे। मिसफील्ड करना, कैच छोड़ना तो एक बात होती है, और एक होता है बॉल पकड़ के बाउंड्री की तरफ फेंक देना। सोशल मीडिया सार्फिन को अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस देखकर कुछ गड़बड़ जरूर नजर आई है। ट्विटर पर लव्स क्या ट्रेंड करता रहा, देखिए। कैच गिराया, बॉल को बाउंड्री तक पहुंचाया, गलत बल्ला घुमाया, फील्डिंग में नक्स नजर आया, बड़े स्कोर पर मुस्कुराता पाया तो फिक्स टॉप ट्रेंड पर आया। ट्विटर पर लोगों ने टॉस पर भी सवाल उठाया। किसी ने अफगान क्रिकेट बोर्ड का जाली स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें वेल प्लेड की जगह वेल पेड लिखा था। किसी ने लिखा इंडिया का ऐसे खेलकर जीतना पुराना तरीका है। तो किसी ने अफगान खिलाड़ी की इस तरह फील्डिंग पर लिखा, मैच में और फिक्स मैच में फर्क वाज़ेह होता है। एक ने लिखा इंडिया ने अच्छा खेला, जो कि डाउटफुल है। अफगानिस्तान ने बुरा खेला, वो भी डाउटफुल है। एक सारिफ ने लिखा ये दोनों टीम क्रिकेट नहीं खेल रही, क्रिकेट से खेल रही हैं। ट्विटर पर यह भी लिखा गया अफगान प्लेयर्स को अब बॉलीवुड में काम मिल जाएगा। तो दूसरे ने लिखा अरे ऑस्कर भी मिल जाएगा। एक और सारिफ ने लिखा इससे अच्छी एक्टिंग तो मैं स्कूल में छुट्टी मांगने के लिए कर लेता था। जबकि एक सारिफ ने ये तस्वीर पोस्ट करके लिखा जैसे राहुल कह रहा हो उठ जाओ, ओवर एक्टिंग ज्यादा हो रही है, खेल बिगड़ जाएगा। सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि सिर्फ ख़राब बॉलिंग नहीं, भारत के खिलाफ मैच में अफगानिस्तान की फील्डिंग इंतहाई गैर मेयारी रही। कैचेस ड्रॉप किए, इजाफी रन भी लुटाते रहे। सोशल मीडिया पे एक और चीज़ भी ज़ेरे गर्दिश है, वो अफगानिस्तान और भारत के मैच के दौरान एक बहस, और वो ये कि टॉस जो हुआ है वो टॉस कितना ज़्यादा डाउटफुल है। इस वीडियो जो आई है, इस वीडियो में अफगान कप्तान मोहम्मद नबी के टॉस जीतने के बाद विराट कोहली की जानिब से उन्हें पहले बॉलिंग करने की हिदायत की गई, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन फिर भी इस आवाज़ के मुसद्दिक़ा होने या ना होने से मुतालिक हतमी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस चीज़ पे बहुत सारे जो फॉर्मर प्लेयर्स भी हैं, कमेंटेटर्स भी हैं,
और जो क्रिकेट को जानते भी हैं, जो क्रिकेट को देखते भी हैं। आई मीन जहाँ पे जो मामलात हैं वहाँ पे क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, लेकिन जो क्रिकेट नॉर्म है आई गेस उस पर इतना ज़्यादा नहीं क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, बिकॉज ऐसा होता है जब भी आप टॉस जीतते हैं और टॉस पे आप कैप्टन को, अगली टीम के कैप्टन को बताते हुए जाते हैं, इट वॉज अ फ्रेंडली थिंग आई गेस। बट इसी पे हम बात कर लेते हैं अब कादिर ख्वाजा से भी हम बात करते हैं। जो बड़े बड़े अब जो नाम हैं जो ये कह रहे हैं कि जी क्या करना चाहिए था, शोएब अख्तर ने कहा है कि जी मैच को फिक्स कहना जो है वो आप बंद कर दें। इसके अलावा वसीम अकरम भी मैच को फिक्स करार देने के मुखालिफ नजर आए और वकार यूनुस ने भी कहा कि मैच को फिक्स कहना बेमायनी है। और टॉस के हवाले से जो राशिद लतीफ़ हैं उन्होंने भी ये कहा है कि ये नॉर्मल है, हर मैच में ऐसा ही होता है, जैसे मैंने बताया भी आपको। और डेविड गावर जो थे उन्होंने भी यही कहा कि एवरीबडी हैव देयर ओपिनियन, इन माय ओपिनियन इट वाज अ नॉर्म दैट इज फॉलोड, यानी कि ये एक नॉर्मलिटी है जो कि हर मैच में होती है। जो मोहम्मद नबी अफगानिस्तान के कप्तान थे, जब ये टॉस हुआ, हाँ ये एक चीज़ ज़रूर आप इस पे क्रिकेटर्स और क्रिकेट पंडित्स और जो क्रिटिक्स हैं वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि जैसे ही बॉलिंग का बताया गया कमेंट, वहाँ पे जो थे कमेंटेटर पोमी अम्बंगवा, तो पोमी अम्बंगवा ने बार बार नबी से ये कहा वाई आर यू चूजिंग टू बॉल फर्स्ट। और जैसे विराट कोहली ने भी यही कहा कि पिच फ्रेश नज़र आ रहा है, अच्छा नज़र आ रहा है। इस चीज़ पे आप अफगानिस्तान की लैक ऑफ डिसीजन को कुछ कह सकते हैं कि हाँ जी इन्होंने एक अच्छे विकेट पे पहले बैटिंग करने के बजाय पहले बॉलिंग कर ली। उनके दीगर जो डिसीजंस हैं कि नबी जब आए और नबी जब बॉल कर रहे थे, ख़ास तौर पे जिन्होंने मैच को क्लोजली फॉलो किया, मोहम्मद नबी का पहला ओवर वाज फिनोमिनल। जब वो अपना पहला ओवर करने आए, जब वो बॉल स्पिन कराना चाह रहे थे, वो बॉल स्पिन होके अंदर भी आ रहा था। और जो केएल राहुल को उन्होंने तीसरा चौथा बॉल किया था, डबल जो है वो अपनी दोनों फिंगर्स को यूज़ करते हुए वो बॉल सीम और स्विंग भी हो रहा था। तो इस सब पे हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद हासिल होंगे। तो भारत का मुकाबला अफगानिस्तान, कल क्या कुछ हुआ, इस सब पे होगी बात एक ब्रेक के बाद। रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक टू जोर का जोर। और ब्रेक पे जाने से कबल हम बात कर रहे थे भारत का मुकाबला अफगानिस्तान फिक्सचर की, और जब वो मैच खत्म हुआ तो बहुत सारे लोगों ने उसको फिक्स्ड कहना शुरू कर दिया। और अब उस पर ये जो बड़े लेजेंड्स हैं उन्होंने उसका जवाब देना ऐसा शुरू किया है। सबसे पहले तो शोएब अख्तर ने कहा है कि जी आप मैच को फिक्स कहना बंद करें। इसके बाद वसीम अकरम ने भी कहा कि जी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैच को फिक्स करार देने के मुखालिफ नजर आए वसीम अकरम। और एक और लेजेंड 2Ws में से एक वकार यूनुस, उन्होंने कहा कि मैच को फिक्स कहना बेमायनी है। एंड देन केम राशिद लतीफ़, और उन्होंने टॉस के हवाले से कहा कि यार ये नॉर्मल है, हर मैच में ऐसा ही होता है। यानी ही वॉज रेफरिंग टू द थिंग कि जो टॉस पे हुआ, और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ओहो विराट कोहली ने कह दिया कि भाई तुम बॉलिंग कर लो और ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो ये एक नॉर्मेलिटी होती है। कादिर ख्वाजा से हम बात करते हैं। कादिर, कल का मैच आपने देखा, हम इससे पहले कि हम अफगान फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग और ख़ास तौर पर उनके बॉडी लैंग्वेज के हवाले से बात करें, लोगों ने बड़ा ढिंडोरा मचा दिया है इस चीज़ का कि जी टॉस जो है, टॉस पे ही ये फैसला हो गया था। और विराट कोहली ने कहा कि जी नबी को क्या आप बॉलिंग करो। हालांकि जब आप जाते हैं और देखते हैं, आप मुझे बताइए कादिर, ये हर मैच की नॉर्मेलिटी होती है, आफ्टर टॉस दोनों कैप्टन फ्रेंडली तरीके से कहते हैं मैं बैट कर रहा हूँ, मैं बॉल कर रहा हूँ, इस तरह से होता है। सो मैं चाहूँगा सबसे पहले तो ये हमें बताएं टॉस पे जो कुछ हुआ। देखिए फैसल, जो कल टॉस हुआ था वो ये अमूमन हर मर्तबा होता है कि दोनों कैप्टन जो हैं वो पहले बता देते हैं एक दूसरे को, और जो विनिंग कैप्टन होता है वो दूसरी टीम के कैप्टन को बता देता है कि हमने बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वो कल मोहम्मद नबी की आवाज थी जिन्होंने विराट कोहली को ये कहा था कि वो बॉल करेंगे पहले, और उसके बाद उन्होंने एम्पायर को बताया और कमेंटेटर को बताया और बाकी जो प्रेजेंटर थे उनको बताया कि हम पहले बॉलिंग करेंगे। तो लोगों को ये लगा है कि विराट कोहली ने उनको कहा है मोहम्मद नबी को। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो मोहम्मद नबी की आवाज है और
मोहम्मद नबी को अगर आप उसको स्लो करके देखा जाए, मैंने भी बड़े गौर से उसको देखा, पहले मुझे भी लगा कि ये मोहम्मद नबी को विराट कोहली ने कहा है, लेकिन उसको बार बार देखने के बाद ये आपको श्योर हो जाता है कि वो मोहम्मद नबी ने उनको आगाह किया है कि वो पहले बॉलिंग करेंगे अफगानिस्तान की टीम। तो देखा जाए तो कल का मैच जिस तरह हुआ है उस तरह अफगानिस्तान खैर लड़ते हुए दिखाई तो नहीं दी, ऑफ कलर जरूर दिखाई दी है, लेकिन अगर इसको लोग कहते हैं तो ये उनका जज्बातीपन है, इमोशनल हो जाते हैं लोग इसको लेकर, और इस तरह कहना कि मैच फिक्स है, ऐसी कोई बात नहीं होती। और ये आईसीसी इस पर कड़ी नजर रखे हुए है और एंटी करप्शन यूनिट जो है वो खुसूसी तौर पर कड़ी नजर रखे हुए है कि किसी किस्म की। ये तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, हम इसको जरा स्टेज बाय स्टेज इसका कतासस करते हुए चलते हैं। टॉस वाली बात तो बिल्कुल सामने आ गई, लेकिन जैसे ही टॉस हुआ और नबी ने ये फैसला किया कि जी दे आर ऑप्टिंग टू बॉल फर्स्ट, हालांकि उनके पास मुजीब नहीं थे, और जब ये डिसीजन हुआ, जैसे ही उन्होंने मैच प्रेजेंटर पोमी अम्बांगवा को ये बात कही, तो पोमी अम्बांगवा ने उनसे छूटते ही सवाल किया वाई, क्यों? इसका जवाब ऑब्वियसली नबी नहीं दे पा रहे थे और वो कोई भी जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो आपकी नज़र में ये टॉस पे जो फैसला किया, वाज इट अ ब्रेव डिसीजन या फिर क्या था ये? देखिए फैसल, ये यूएई की कंडीशन है। यूएई की कंडीशन में आपको अगर सूटेबल है तो आप देखें कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट तमाम टीम्स ने टॉस जीतकर पहले प्रेफर किया बॉलिंग को, और वही मोहम्मद नबी ने किया क्योंकि उनके पास 8 ओवर का एक स्पेल है, स्पिन स्पेल। मुजीब चूंकि कल की टीम में नहीं थे, उनको डिसएडवांटेज जरूर हुआ, लेकिन राशिद खान और मोहम्मद नबी ये 8 ओवर्स ऐसे हैं जहां पर जो मुख्तलिफ हरीफ हैं, जो टीम्स हैं, उनके जो बैटर्स हैं उनको काफी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। लेकिन कल अगर हमने देखा जाए तो राशिद खान भी ऑफ कलर दिखाई दिए, नबी को भी काफी जो है वो स्कोर रन्स हुए, उसके बाद नवीन है, तो ये उनकी बॉलिंग क्लिक नहीं की। कल इंडिया मैं जानना चाहूंगा कि क्या हुआ अफगान ड्रेसिंग रूम से, क्या खबरें आ रही हैं? मुजीब को इंजरी क्या थी? कादिर, कैन यू हेयर मी? आप सुन सकते हैं मुझे? कादिर, ये बहुत अहम सवाल जो मैं करना चाहूँगा, मैं दरख्वास्त करूँगा कादिर को दोबारा नंबर मिलाया जाए, बिकॉज कहा यह गया कि मुजीब को इंजरी है, और अगर मुजीब को इंजरी थी तो आप पहले बॉलिंग पे क्यों गए? पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब मोहम्मद नबी का एक ओवर बहुत अच्छा गया तो मोहम्मद नबी उसके बाद दोबारा बॉलिंग क्यों नहीं कराए? उन्होंने क्यों नहीं कराई बॉलिंग? दूसरा सवाल ये। तीसरा सवाल ये, इट वॉज अबाउट दी लेंथ, और क्या लेंथ पे अफगानिस्तान ने बॉलिंग की है? वही नवीन जो पाकिस्तान के खिलाफ बॉल को आगे रख रहे थे, स्लो बॉल कर रहे थे, स्लो कटर्स कर रहे थे, एंड देन वाइड जाके क्रीज पे फास्ट कर रहे थे बॉल, तो वो वेरिएशन भी नज़र नहीं आई है। और इसके अलावा अफगान बॉलिंग की जो भी आप देख लें आपके सामने है, द बिगेस्ट मिसनोमा वाज राशिद खान। राशिद खान उस कॉलर में ही नज़र नहीं आए। इनफैक्ट अगर आप उनका पहला ओवर ही देखें राशिद का, जो वो दीगर, अगेन अगर आप यहीं से पिक कर सकें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ईशांत शर्मा, और ये नवीन का है, नवीन अगेन वाइड बहुत बाहर बॉल कर रहे हैं, एक और बॉल आप देखें अगेन बहुत आगे और बहुत वाइड, यानी कि रोहित शर्मा को प्लेट में रख के देना कि ये लें हलवा लाया हूँ मैं आपके लिए। अगेन दिस वाज शर्मा's क्लास कि वो आगे बढ़ के इनसाइड आउट शॉट खेलते हैं, एंड अगेन वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप। कादिर, आप मुझे सुन सकते हैं? मैं अब आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ड्रेसिंग रूम से क्या खबरें थी, मुजीब को इंजरी क्या थी? देखिए फैसल, ड्रेसिंग रूम में तो अभी फिलहाल ऐसी कोई खबरें नहीं है। अफगानिस्तान का ड्रेसिंग रूम ठीक है, पुरअमन है, और अगले मैच की तैयारी है, और उनका सारा फोकस न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच होने जा रहा है वो बड़ा अहम मैच है और डू एंड डाई मैच है फॉर न्यूजीलैंड और फॉर अफगानिस्तान। तो आप देखें कि इंडिया के लिए मुश्किलात का सबब बन सकता है वो मैच, खास तौर पर अगर अफगानिस्तान वो मैच जो है वो जीत जाता है और इंडिया फिर बाद में 120 रन के मार्जिन से जीतती है, फिर वो सेमीफाइनल के लिए उसके चांसेस हैं। लेकिन अगर न्यूजीलैंड अफगानिस्तान को हराता है तो फिर तो पिक्चर क्लियर है और तमाम तर जो सूरत हाल है वो सबके सामने है कि न्यूजीलैंड सेमीफाइनल के लिए आ जाएगा। मुजीब की अगर बात की जाए इंजरी की, तो वो जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच था उनमें उनको पाँव पर जो है वो मोच आई थी, जिसकी वजह से वो दूसरे जो इंडिया के खिलाफ मैच में उन्होंने रेस्ट दिया गया था टीम मैनेजमेंट ने, और फिजियो भी उनके साथ जो डॉक्टर्स हैं वो भी उस पर काफी तवज्जो दे रहे हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच है वो बड़ा अहम है, उसके लिए मुजीब को फिट किया जाए। अच्छा कादिर, आप कह रहे हैं कि मुजीब का मोच थी, लेकिन इफ़ आई रिमेंबर मुजीब ने गालिबन 4 के 4 ओवर्स किए थे पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए पाकिस्तान के खिलाफ तो अफगानिस्तान की टीम मुकम्मल जान मारती हुई नजर आई, और आपको देखा कि अगर आसिफ अली हमें
चार छक्के ना लगाते तो हमें मुश्किलात पेश आ सकती थी वो, लेकिन मुजीब ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और ओपनिंग स्पेल आपको पता है कि 3 ओवर में जब उन्होंने जो 6 ओवर्स का पावर प्ले था उसमें 3 ओवर का उन्होंने स्पेल किया, बड़ी अच्छी उम्दा बॉलिंग की उन्होंने। और पाकिस्तान का जो स्टार्ट था वो बड़ा स्लो था, जिसकी वजह से मुजीब की उसमें काफी शमूलियत है उसकी बिल्कुल। उस कारकर्दगी में, और राशिद खान ने भी पाकिस्तान को बैकफुट में किया। तो ये दो स्पिनर्स ऐसे हैं, अगर मुजीब फिट नहीं होते न्यूजीलैंड के खिलाफ तो न्यूजीलैंड को इसका बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल होगा। लेकिन जो अफगानिस्तान जो ड्रेसिंग रूम है उधर से इत्तलात आ रही है कि उसको डॉक्टर्स उनकी जो इंजरी है उसको रिहैब कर रहे हैं, उसको और मुकम्मल वो तौर पर ठीक न्यूजीलैंड करने की के तैयारी मैच कर से रहे हैं और पहले फिट उस पर हो काफी तवज्जो जाएंगे। देंगे। ओके, और लेट्स टॉक अबाउट राशिद खान। राशिद कल आए, स्पेशली अगर आप राशिद के ओवर्स देखें दीगर टीम्स के खिलाफ, तो इनिशियली राशिद का पहला ओवर और पहले ओवर की पहली 2-3 बॉलें वो ही टोन उनका सेट करती हैं, वही पेस उनका सेट करती हैं। राशिद लेग पे नहीं गिराते, बॉल ऑफ पे रखते हैं, तेज़ करते हैं। लेकिन कल क्या हुआ कि राशिद की वो जो तेज़ गुगली थी वो भी इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आई। पहले ओवर से ही उन्होंने लेग स्टंप पे बॉल गिराना शुरू कर दिया। राशिद की परफॉर्मेंस को कैसे रेट करेंगे? देखिए फैसल, राशिद खान नो डाउट दुनिया का बेहतरीन बॉलर है और स्पिन जो बॉलर है उनमें उसका मुकाम है। राशिद खान कल जरूर ऑफ कलर इसलिए थे, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब एक खिलाड़ी को आप मुसलसल तौर पर खेलते रहते हैं तो उससे आप आश्ना हो जाते हैं और उसको खेलते हैं, अच्छी शॉट्स खेलते हैं, उसे नडर होकर खेलते हैं। जो रोहित शर्मा और केएल राहुल समेत जो दीगर बल्लेबाज थे भारत के, उन्होंने आईपीएल में राशिद खान को बहुत खेला हुआ है। तो आप देखें कि आईपीएल में उनको खेलने का ये फायदा जरूर हुआ भारतीय बैटर्स को कि वो उन्होंने राशिद खान की डिलीवरीज को पढ़ लिया था। राशिद के एंगल को, बॉलिंग जो स्टाइल है कि उन्होंने फ्लिपर करना है, उन्होंने गुगली करनी है, उन्होंने फर्स्ट वन करना है, तो उसको सोच समझ के जो है वो राशिद खान को उन्होंने खेला है और उस पर चढ़ाई कर खेले हैं। उसको अग्रेसिव क्रिकेट खेली है राशिद के खिलाफ। जब आप राशिद के खिलाफ ऐसे अग्रेसिव तौर पर खेलते हैं तो राशिद जो भी स्पिनर हो, चाहे वो फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो, वो थोड़ा सा बैकफुट पर जरूर जाता है। और इसका एडवांटेज जो है वो भारतीय बैटर्स ने खूब तरीके से उठाया कि उन पर उन्होंने पहले से ही चढ़ाई शुरू की राशिद खान पर, एब्सोल्युटली। और एडवांटेज भारतीय बैटर्स ने सिर्फ यही नहीं उठाया बल्कि एडवांटेज मिसफील्डिंग और कैच ड्रॉप्स का भी उठाया। बट दैट गेम इज डन एंड डस्टेड। बहुत खाजा आपका, भारत ने कल एक अच्छी फतह समेटी है, लेकिन क्या ये फतह बहुत देर से आई है या फिर अभी भी वो जो इफ्स एंड बट्स वाली सिचुएशन है, क्या भारत उस पर पूरा उतरता है? एक ब्रेक लेने, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे। तो अब पाकिस्तान की बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। किसने सोचा था कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले हम ये बात कर रहे होंगे कि पाकिस्तान के प्लेयर्स ये रिकॉर्ड बना रहे हैं, ये रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और फला का रिकॉर्ड छीन रहे हैं और एक बार फिर नंबर 1 बैट्समैन बन रहे हैं। किसी ने नहीं, ना मैंने ना आपने, लेकिन पाकिस्तान ने परफॉर्म इतना अच्छा किया है कि हमारी एवरेज अच्छी होती जा रही है, हमारी रैंकिंग अच्छी होती जा रही है और अब तो हम प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए भी नॉमिनेट होते जा रहे हैं। लेटेस्ट एक्कोलेट जो कि पाकिस्तान के किसी बैट्समैन को मिला है, इज द नॉमिनी फॉर प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। डेविड वीजा है, शाकिब अल हसन है, बट हेज आ हीरो आसिफ अली के, जिन्होंने एक नहीं 2 मैचेस जिताए, 1-2 नहीं पूरे 7 छक्के लगाए। और आसिफ अली इज द कंटेंडर फॉर द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। हम आसिफ को बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह पाकिस्तान को जीत दिलाते रहे। वैसे हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आसिफ तक बात ही ना पहुंचे, ऊपर हमारी ओपनिंग जोड़ी सारा जो है वो मामला सीधा करती रहे। बट पाकिस्तान नाउ अगेंस्ट स्कॉटलैंड, जो उनका अगला मैच है, दैट इज़ ऑन दी संडे को है। बड़ा ही अहम मैच संडे को भारत के लिए भी बहुत अहम मैच है, क्योंकि भारत का मैच नहीं है लेकिन इसके बावजूद एक अहम मैच है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और अच्छी खबर आ रही है और वो ये है कि वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम दिसंबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी और पीसीबी ने दौरे का शेड्यूल जारी कर दिया है। दौरे में 3 वनडे और 3 T20 खेले जाएंगे।
सो देयर यू गो, ये है पूरा शेड्यूल। पहला T20, दूसरा और तीसरा T20, 3 T20s हैं और 3 ही ODIs हैं। पहला T20 13 दिसंबर, दूसरा 14, जबकि तीसरा 16 दिसंबर को खेला जाएगा, जबकि ODI शुरू होंगे हफ्ते से सैटरडे, दैट वुड बी 18 दिसंबर एंड देन 20 दिसंबर, और फिर आखिरी ODI होगा 22 दिसंबर को। तो एक बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तानी फैंस के लिए। और ऐसे में PCB चेयरमैन रमीज़ राजा, उन्होंने भी ये कहा है कि उम्मीद है कि NCOC तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाज़त देगा, और उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को भी प्रेज़ किया है। एंड याद रखिए कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले जितनी ज़्यादा हमारी क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, हमने अच्छा खेला। एंड नाउ क्रिकेट विल बी बैक इन पाकिस्तान अगेन। आज के शो से फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त। कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।